जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन का लेटर जारी 17 जून 2026 का। जी हाँ दोस्तों, जो सैनिक, पूर्व सैनिक शहीद हो गए हैं या फिर दिवंगत सैनिकों के निकटतम परिजन को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया राशि को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन पूर्व सैनिक की मृत्यु हो चुकी है, सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है, जवानों की मृत्यु हो चुकी है, तो दोस्तों उनके बिहाफ पर परिवारजनों को कुछ राशि दी जाती है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है। तो दोस्तों, आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक नया लेटर जारी करा है, जिसमें अनुदान राशि को, एक्स ग्रेशिया अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा कि किन पूर्व सैनिकों को इसकी राशि मिलेगी। अगर पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, परिवारजनों में से किसको ये राशि दी जाती है, लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8 सीपीसी में कितनी सैलरी होगी, लेवल 7 की एक सिविल के कर्मचारी की या फिर डिफेंस में एक सूबेदार के बराबर। जी हाँ दोस्तों मैं आपको सैलरी के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरीके से 8 सीपीसी में आपकी सैलरी बढ़ेगी। जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, आ गया 8th पे कमीशन का सैलरी चार्ट। एक चार्ट में आपको समझाऊंगा, एक टेबल दिखाकर आगे समझाऊंगा। देखें सैलरी पेंशन का सटीक कैलकुलेशन। फिटनेस फैक्टर 1.92 से बढ़ेगी सैलरी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी 1.92 फिटनेस फैक्टर से, और कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ेगी 1.92 फिटनेस फैक्टर से। एक टेबल दिखाकर आगे समझाऊंगा। अब तक किसी ने नहीं बताया होगा, जी हाँ दोस्तों, अभी तक शायद किसी ने यह जानकारी नहीं दी हो गई कि किस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी की जानकारी दूंगा, इसकी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रिकॉर्ड ने भेजा लेटर कार्यालय जिला सैनिक बोर्ड को। पूर्व सैनिक के डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि डिसेबल बच्चे की शादी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक पूर्व सैनिक के परिवारजन थे जिसमें एक डिसेबल बच्चा था, तो उसने फैमिली पेंशन लेने के लिए जिला सैनिक बोर्ड से कार्रवाई करी। लेटर गया रिकॉर्ड ऑफिस के पास, तो रिकॉर्ड की तरफ से जवाब आया जिला सैनिक बोर्ड को, और उसकी एक कॉपी बच्चे को भी करी है जो डिसेबल बच्चा है, और साफ उसमें लिख दिया कि आप शादीशुदा हैं, आप डिसेबल्ड हैं लेकिन शादीशुदा हैं, आपको पेंशन नहीं मिल सकती अपने पिताजी की। तो रूल में आपको समझाऊंगा कि डिसेबल बच्चे को, अगर पूर्व सैनिक का कोई डिसेबल बच्चा है, तो किस कंडीशन में डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन ऑथराइज करी जाती है। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आ गए स्टाफ न्यूज के आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ न्यूज ने कुछ आंकड़े जारी करे हैं जो 100% सही है, कंफर्म है कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, इनके आंकड़े फाइनल आंकड़े होते हैं, जो ये बताते हैं वही सरकार डीएडीआर देती है। अब क्या जानकारी इन्होंने दी है, एक टेबल दिखाकर आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। सारी जानकारियां समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन का लेटर जारी 17 जून 2026 का, शहीद दिवंगत सैनिकों के निकटतम परिजन को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया राशि को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो अनुदान राशि आपको दी जाती थी 30,000 रुपए, अब उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। अब दोस्तों ये लेटर है पॉलिसी पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया ग्रांट, और दोस्तों ये लेटर है 17 जून 2026 का, जो भेजा है हेडक्वार्टर
साउथर्न कमांड को, ईस्टर्न कमांड को, वेस्टर्न कमांड को, और भी दोस्तों जितनी कमांड है उनको ये लेटर भेजा है। अब दोस्तों देखिए इस लेटर में लिखा क्या है। प्लीज रेफर टू लेटर नंबर इतना 25 नवंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर है जिसका रेफरेंस दिया है 25 नवंबर 2021 का। क्या लिखा है इसमें? विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2026 एक्स ग्रेशिया ग्रांट टू द एनओके ऑफ डिजीज सोल्जर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 50,000 बाय प्रेसिडेंट AWWA। जी हाँ दोस्तों, AWWA यानी कि आर्मी वुमन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो सोल्जर्स की मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवारजन को, उनकी वाइफ को अमाउंट को एक्स ग्रेशिया अमाउंट देना, उनकी वाइफ को, स्पाउस को एक्स ग्रेशिया अमाउंट देना। अब दोस्तों ये पहले था 30,000 रुपए, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये देता कौन है? यूनिट कंसर्न विल पे 50,000 टू द एनओके ऑफ डिसीज सोल्जर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यूनिट जो यूनिट है वो इस राशि को देगी, पे करेगी 50,000 रुपए की राशि को, वो भी सोल्जर की पत्नी को, वाइफ को, फॉर द कैजुअलिटी ऑकरिंग ऑन और आफ्टर 15 जून 2026। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो इफेक्टिव डेट है वो है 15 जून 2026। 15 जून 2026 के बाद जिनकी कैजुअलिटी हुई है सोल्जर की, या फिर जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी वाइफ को, स्पाउस को इस पेमेंट का भुगतान मिलेगा। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट AWWA एंड सबसिक्वेंटली फॉरवर्ड डिटेल्स टू द रिस्पेक्टिव कमांड AWWA। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसकी जानकारी जो कमांड है उनको भी दी जाएगी, इसके द्वारा ही आपको ये राशि दी जाएगी। मैं वाइफ की, स्पाउस की बात कर रहा हूं। रिस्पेक्टिव कमांड AWWA will further forward the same to AWWA secretary for the reimbursement of ex gratia regiment fund account of concerned unit through NEFT। जी हाँ दोस्तों, NEFT के माध्यम से ये पेमेंट आपके खाते में डाला जाएगा और इसकी एक कॉपी हेडक्वार्टर के पास भी जाएगी, कमांड के पास भी जाएगी। तो दोस्तों एक ये नया लेटर जारी करा है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, AWWA आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन ने शहीद दिवंगत सैनिकों के निकटतम परिजन को दी जाने वाली राशि को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया और इफेक्टिव डेट है 15 जून 2026 से होने वाली घटनाओं पे लागू। जी हाँ दोस्तों, जो घटनाएं, जो मृत्यु 15 जून 2026 के बाद होंगी, तो दोस्तों उसके बाद से ये पेमेंट दिया जाएगा वाइफ को, स्पाउस को। और दोस्तों इसमें जो सोल्जर है, जवान है, सैनिक की मृत्यु हुई है, तो उसके बिहाफ पर यह पैसा दिया जाएगा। संबंधित यूनिट पहले 50,000 का भुगतान करेगी, जिसके बाद AWWA द्वारा नियमानुसार राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, फिर रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा AWWA के द्वारा, लेकिन यूनिट की तरह यह भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय दिवंगत सैनिकों के परिवारों को समय पर अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो दोस्तों ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं और इसके बेस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं वाइफ की, स्पाउस की बात कर रहा हूं या फिर उनके परिवार जनों की बात कर रहा हूं, जो परिवार के जन हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 CPC में कितनी सैलरी होगी लेवल 7 की एक सिविल के कर्मचारी की या फिर डिफेंस में एक सूबेदार के बराबर? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पे लेवल 7 की। जो भी आपका पे लेवल है उसके अनुसार आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 CPC की पे मैट्रिक्स में एक पे लेवल 7 के कर्मचारी की बेसिक है, मिनिमम बेसिक है 40,900। अभी इनको कितनी सैलरी दी जा रही है? 60% DA पे। अब दोस्तों 40,900 का 60% DA कितना हुआ? 26,940। ऐसी आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपकी बेसिक पे है उस पे 60% DA लगाएं, तो दोस्तों जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी बेसिक में जुड़ जाएगी। जैसे कि इन पे लेवल 7 के कर्मचारी की बेसिक है 40,900, DA 60% लगाया तो ये हो गया 26,940। अब दोस्तों इसमें HRA में भी जोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों ये कहां पे रह रहे हैं? एक्स सिटी में। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो सिटी है वो एक्स सिटी में आती है, इसलिए 30% यहां पे लिया जाएगा बेसिक का। तो दोस्तों बेसिक का 40,900 का 30% कितना हुआ? HRA 13,470।
फिर दोस्तों इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, तो दोस्तों 3600 रुपए है। फिर दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए भी लगता है, तो इसका 60% कितना हुआ 3600 का 2160। सबका टोटल कर देंगे तो इनकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 7 सीपीसी के अनुसार जो इनको अभी मिल रही है, वो मिल रही है 91,070 रुपए, 91,070। बाकी जो डिडक्शन हो रहा होगा वो अलग हो रहा होगा, लेकिन फिलहाल इनकी टोटल सैलरी ये है 91,070। अब दोस्तों इसके अनुसार 8th सीपीसी में इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में कितनी एक कर्मचारी सैलरी लेगा, जरा ये ध्यान से समझ लीजिए। जैसे बेसिक है 40,900, अब इस पे लगेगा 8th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। मैंने यहां पे फिटमेंट फैक्टर लिया है आपको समझाने के लिए 1.92 का, और जितना गवर्नमेंट पे कमीशन देगा फिर उतना फिटमेंट फैक्टर लग जाएगा, लेकिन समझाने के तौर पे मैंने यहां पे 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लिया है। अब दोस्तों 44,900 जो 7 सीपीसी की पे है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से जो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर है, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 86,208। अब दोस्तों जो नई पे होगी एक कर्मचारी की 1/1/2026 से, वो होगी 86,208। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं, ये बेसिक पे है 8 सीपीसी की 1/1/2026 से कितनी हो गई 86,208। अब दोस्तों उस पे डीए लगेगा 0%। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1/1/2026 से डीए डीआर 0% हो जाएगा। पेंशनर की पेंशन में भी 0% डीआर जुड़ेगा और कर्मचारियों की सैलरी में भी 0% डीआर जुड़ेगा। तो दोस्तों बेसिक तो यही है 86,208, लेकिन 1/1/2026 से डीए डीआर 0% हो जाएगा, यानी रीसेट कर दिया जाएगा जो पहले से आपका डीए डीआर चलता आ रहा होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए एचआरए यहां पे बढ़ जाएगा 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, एक्स सिटी के हिसाब से पहले 30% मिल रहा था, अब दोस्तों ये 36% हो जाएगा, 36% हो जाएगा 8 सीपीसी में। मांग करी जा रही है कि इसे और थोड़ा बढ़ाया जाए, यानी 36%, 40%, 50% के आसपास एचआरए रखा जाए 8 सीपीसी में, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ 36% लिया है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों यहां पे 36% करेंगे 86,208 का, तो ये आ जाएगा 31,035। अब दोस्तों यहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है टीए है, वो किस बेस पर काम करता है, वो काम करता है बढ़ती हुई महंगाई और फ्यूल ईंधन की कीमतों को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, जो महंगाई हो गई और जो फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, तो उसकी लागत को देखते हुए इसे तय किया जाता है। अब डिमांड करी जा रही है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी यहां पे बढ़ाया जाए, तो दोस्तों मैंने यहां पे समझाने के लिए 5,800 ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिया है, टीए लिया है। अब दोस्तों इस पे भी डीए काउंट होता है, तो 1/1/2026 से तो आपका डीए 0 होगा, इसलिए यहां पे 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पे 0 होगा। अब दोस्तों यहां पे सब कुछ जुड़ जाएगा, 86,208 प्लस 31,035 प्लस 5,800, इनका टोटल करेंगे तो 8 सीपीसी की सैलरी होगी 1,23,043। जी हाँ दोस्तों, यानी लेवल 7 के कर्मचारी की सैलरी हो जाएगी 8 सीपीसी में 1,23,043। अब उसमें से कुछ डिडक्शन होने होंगे तो वो हो जाएंगे, लेकिन टोटल सैलरी हो जाएगी यहां पे 1,23,043। तो दोस्तों आप दोनों में फर्क यहां पे देख सकते हैं। अगर पेंशन निकालनी है तो पेंशन कैसे निकलेगी, जो 86,208 है इसको आधा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी आधी बनेगी वो पेंशन बन जाएगी इन कर्मचारी की। तो इस तरीके से दोस्तों ये सैलरी डिसाइड होगी 8 सीपीसी में, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इस तरीके से आप भी अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सिटी के हिसाब से, या फिर जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी तय कर सकते हैं। यह मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया लेवल 7 के एक कर्मचारी का। चलते अगली जानकारी की तरफ। रिकॉर्ड ने भेजा लेटर कार्यालय जिला सैनिक बोर्ड को, पूर्व सैनिक के डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि बच्चे की शादी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों एक केस है स्वर्गीय पूर्व सैनिक हवलदार का। अब दोस्तों इनके बच्चे ने कार्रवाई करी, मैं आपको लेटर दिखाता हूं। सबसे पहले यह है लेटर 19 मई 2026 का, जो रिकॉर्ड की तरफ से रिप्लाई दिया है कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके डिसेबल बच्चे ने जिला सैनिक बोर्ड से कार्रवाई करी थी, तो दोस्तों इस बच्चे को फैमिली पेंशन मिलनी है
क्योंकि ये बच्चा डिसेबल्ड है। इसके पिताजी की डेथ हो गई जो एक हवलदार थे, और उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई है। बच्चा डिसेबल्ड है 40% से ज्यादा, तो इस वजह से बच्चे को मिलेगी फैमिली पेंशन। अब दोस्तों इस बच्चे की शादी हो रखी है। जी हाँ दोस्तों, जो ये डिसेबल बच्चा है इसकी शादी हो रखी है। अब रिकॉर्ड यहां पे क्या बताता है, यहां पे देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट फैमिली पेंशन क्लेम स्पर्श इतना टोकन नंबर इतना was rejected by this office due to disabled son of ex-serviceman was married as per certificate dated 15 अप्रैल 2026। यानी कि एक सर्टिफिकेट है 15 अप्रैल 2026 का जो इशू करा गया है ग्राम पंचायत हरमानी माली के द्वारा। तो उसमें साफ लिखा है कि डिसेबल बच्चे की शादी हो रखी है, तो इस वजह से ये मैरिड है, तो इस वजह से इस बच्चे को फैमिली पेंशन ऑथराइज नहीं करी जा सकती। तो इस वजह से स्पर्श पर भी इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा यहां पे लेटर दिया है। अब दोस्तों रूल क्या कहता है कि अगर बच्चा डिसेबल्ड है, 40% से 35% से ज्यादा बच्चा डिसेबल्ड है, अगर उसके पिताजी की माताजी की मृत्यु हो चुकी है, तो फिर बच्चे को फैमिली पेंशन मिलेगी। अब जो डिसेबल बच्चा है उसको आजीवन पेंशन मिलेगी, जीवन भर पेंशन मिलेगी, लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। अगर उसकी शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। बस एक कंडीशन है जो उसकी फैमिली पेंशन को रोक सकती है या फिर मना कर सकती है फैमिली पेंशन देने से, वो है अर्निंग। अर्निंग, अगर वो कहीं दूसरी जॉब से या फिर कहीं जॉब करता है, अगर वहां से उसकी अर्निंग 9,000 से ज्यादा की हो रही है, तो फिर उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। ये रूल है, ये सिविल का रूल है, 2021 का रूल है, सीसीएस पेंशन रूल 1972 का भी रूल है, और जो लेटेस्ट रूल रिवाइज करे हैं 2021 के, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जो डिसेबल बच्चा है, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, तो उसको फैमिली पेंशन ऑथराइज है। अगर वो बच्चा डिसेबल्ड नहीं है, लड़के की बात कर रहा हूं, अगर वो बच्चा डिसेबल्ड नहीं है तो 25 साल तक उस लड़के को फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर वो डिसेबल्ड है तो उसमें कोई एज का मैटर नहीं है, तो फिर जीवन भर उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इस बच्चे को फैमिली पेंशन दी जाएगी जो ये हवलदार का डिसेबल्ड बच्चा है। इसमें इसकी शादी हो गई है, तो उस वजह से इसकी पेंशन कोई नहीं रोक सकता। तो रिकॉर्ड को भी दोस्तों यहाँ पे रूल सही नहीं पता है, रिकॉर्ड को भी रूल की जानकारी नहीं है, इस वजह से वो ऐसे जवाब दे रहा है। लेकिन दोस्तों हम भी कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस के साथ पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को, उनके बच्चों को पूरी गाइडेंस देते हैं कि अब आपको क्या करना है ताकि आपको उसका हक मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड ने गलत कहा है, एक और ये कंप्लेंट डालेंगे, साथ ही साथ जो सीसीएस पेंशन रूल है उसकी कॉपी भी मैं इनको दे दूंगा ताकि उस बेस पर एक कार्रवाई करें, तो फिर इनके पास ऐसा जवाब नहीं आएगा और इस बच्चे को फैमिली पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, शायद आपके पास भी कोई ऐसा जवाब आता होगा या फिर आगे कभी आ जाए, तो कैसे उससे बचना है, क्या कार्रवाई करनी है, इसकी गाइडेंस मैंने आपको दी है, रूल समझाया है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। आ गए स्टाफ न्यूज के आंकड़े, जुलाई से डीएडीआर 63% कंफर्म, 100% कंफर्म, लग गई मोहर। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो स्टाफ न्यूज आंकड़े देता है ये बिल्कुल 100% सटीक आंकड़े होते हैं, 100% कंफर्मेशन होता है कि इतना ही डीएडीआर आपको आगे मिलेगा जो सरकार अप्रूव करेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे इन्होंने कुछ कैलकुलेशन समझाई है, कुछ आंकड़े दिखाए हैं। जैसा आपको पता है अभी एआई सेपेन का आंकड़ा आया था मई 2026 का, मई 2026 का आंकड़ा आया था 150.8। अब इन्होंने बताया कि जो जून का आंकड़ा मिलेगा हमें इसी महीने जुलाई में, तो अगर कुछ बढ़ोतरी हो जाए, अगर कुछ बढ़ोतरी हो जाए या फिर वही सेम आंकड़ा रहे, तब आपका कितना डीएडीआर होगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मई का आंकड़ा आया था 150.8, अगर जून के आंकड़े में 3% की बढ़ोतरी भी हो जाती है, 3% बढ़ भी जाता है, जैसे कि 153.8 हो जाता है, तब भी आपका डीएडीआर 63.94 होगा, 63.94। अगर जून के आंकड़े में कोई वृद्धि नहीं होती, ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, यानी स्टेबल रहता है, यानी जितना मई में आया था आंकड़ा उतना जून में रहता है, यानी 150.8 ही रहता है,
तब भी आपका DADR 63.66% है। ना ये कम हुआ ना ज्यादा हुआ, 63 पर ही है। अब एक और कंडीशन इन्होंने बताई है, यहां पर इन्होंने 3 कंडीशन बताई है। अब तीसरी कंडीशन में बताया कि अगर जून का आंकड़ा कम हो जाता है, कितना पॉइंट, -5, अगर -5 पॉइंट कम हो जाता है, यानी मई में आया था 150.8, ये घटकर हो जाता है 145.8, तब भी DADR पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तब भी आपका DADR 63.21 है। यानी तीनों कंडीशन में पहले आंकड़े को बढ़ाया, फिर स्टेबल किया और फिर कम कर दिया, लेकिन DADR पे कोई असर नहीं पड़ा, वही 63% पे रुका हुआ, वही 63%। अब दोस्तों जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है वो मायने नहीं रखती, इसलिए आपका DADR 63% ही अप्रूव होगा जुलाई 2026 से। जी हाँ दोस्तों, ये कंफर्म है, इसकी जानकारी कई महीने पहले ही मैंने आपको दे दी थी। अब दोस्तों जो आंकड़े इन्होंने समझाए हैं उससे भी क्लियर हो गया कि अनुमानित जो जून के आंकड़े आएंगे, चाहे वो बड़े, कम हो या फिर इक्वल रहें, तो उससे DADR पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका DADR जुलाई 2026 से कंफर्म है कि 63% ही आपको मिलेगा। यानी अभी आपको 60% मिल रहा है, 60% से बढ़कर वो 63% हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 3% की बढ़ोतरी यही आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आप सही से समझिए होंगे, इसके अलावा और कोई चीज समझाने की जरूरत नहीं है। यही है फाइनल आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, अभी जून का आंकड़ा मिल जाएगा, उससे और कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन 100%, 120% कंफर्म है कि 63% ही आपको मिलेगा जुलाई 2026 से, सिर्फ 3% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। इससे जुड़ी जानकारियां या फिर क्वेश्चंस पूछने हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।